दो चोर बेचारे पूरा दिन हो गया चोरी करने के लिए इधर-उधर भटकते भटकते आखिर में थक हार करके बूढ़ी अम्मा के दरवाजे में आकर के सो गए, लेट गए आकर के आहते में। आता मतलब खुला हुआ जो आंगन का बाहर का हिस्सा होता है ना, घर के बाहर के दलान भी बोलते हैं उसको, आहता भी बोलते हैं, वहां पर आकर के सो गए। अब लेटे ही थे कि उनको महक आने लगी। एक बोला, कहीं खिचड़ी बनी है खिचड़ी। दूसरा बोला, हाँ यार, महक तो बड़ी अच्छी आ रही है, चलो देखिए शायद बूढ़ी अम्मा ने बनाई है क्या। ऐसे दोनों सूंघते हुए और अंदर दूर से झांक के देखा तो उन्होंने देखा चूल्हे के ऊपर बटुइया चढ़ी हुई है। तो दोनों लगा, हाँ मुझे लगता है इसी में खिचड़ी है, चलो खिचड़ी खा कर के आते हैं। बूढ़ी अम्मा तो अभी सो ही रही है, तब कह के दोनों अंदर आए। अंदर आकर के बोले, लेकिन खाएंगे कैसे, इतनी गरम गरम है ये। तो बोले, अरे ये क्या तस्तरी पड़ी है, तस्तरी में डालो चमचे से और खा लेंगे। अब तो उसने जल्दी लालच के मारे फटाफट खिचड़ी ज्यादा सी उसमें पलट ली और खाना शुरू किया। हाथ जल जा रहा है, उफ, जोर जोर से दोनों फूक रहे हैं और लेकिन खाते जा रहे, फूक रहे खाते जा रहे, आंसू बह रहे क्योंकि गर्मी है ना, गर्म है, गर्म की वजह से पूरा मुंह जल जा रहा है उनका। बार बार फूकते जा रहे, लेकिन उन्हें आधी खिचड़ी करीब करीब खा ली। तब तक बूढ़ी अम्मा कुछ आहट हुई है, जो भी हुई, बूढ़ी अम्मा ने करवट बदली और करवट बदली तो उनका हाथ ऐसे आ गया। अब वो लड़का जो चोर था ना बोला, हाय राम, बूढ़ी अम्मा को भूख लगी है, देखो बूढ़ी अम्मा भी खिचड़ी मांग रही है। दूसरा कहता है, बूढ़ी अम्मा, तब तक देखा तो देखा, हाँ यार भूख तो लगी होगी बूढ़ी अम्मा को भी, लेकिन देना। जब तक वो देना नहीं करे उतनी देर में उसने चमचे से खिचड़ी उसके बूढ़ी अम्मा के हाथ पे रख दी। अब बूढ़ी अम्मा के हाथ में रखते जैसे अम्मा रख के बड़ी चोट से चिल्ला गई, आ करते हुए ऐसे करके झटक दिया उन्होंने, खिचड़ी तो नीचे गिर गई और उठाया उन्होंने, उनको लगा कि कोई कुत्ता उत्ता घुस आया तो उन्होंने डंडा उठाया और डंडा फेंक करके मारा। दोनों चोर तस्तरी लेकर भागे, खिचड़ी की तस्से लेके भागे और उन्होंने डंडा फेंक करके मारा बूढ़ी अम्मा ने, तो तस्वीर तो उनके हाथ से छूट गई, तो वो भी खिचड़ी चली गई। और जो बटुइया थी, बटुइया में बूढ़ी अम्मा का पैर लग गया तो बटुइया भी पूरी पलट गई और जो रही बची वही खिचड़ी अम्मा को खाने को मिली। अब कहानी का भाव क्या है या कहानी से सीख हमको क्या मिलती है कि जिस काम को आप करने गए हो उसके लिए दोनों, जैसे एक भाव है उसका दोनों दूसरा विरोधी भाव हो सकता है। जैसे आप कहीं युद्ध करने जा रहे हैं, तो युद्ध करने जाने में आपको क्या है कि आप अगर दया करोगे किसी के ऊपर या आपको किसी के ऊपर प्यार आ गया, मोह आ गया, तो आप उससे युद्ध नहीं कर सकते। उसी तरीके से है कि आप एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आप कहीं कंफ्यूज हो गए किसी चीज में, सवाल में या किसी चीज में, तो आप उसका आंसर नहीं लिख पाओगे। तो हर भाव एक दूसरे का विरोधाभासी होता है। तो बहुत सोच समझ करके हर चीज का वहां पर इम्प्लीमेंट होता है। अगर हम काम करने गए, एग्जाम देने गए, तो जो समझ में आ रहा है वो हमको लिखना ही है, उसमें हम इफ बट नहीं कर सकते। उसी तरीके से हर भाव के साथ में। तो कहानी की आज की कहानी में इतना ही है। कहानी का शीर्षक था बूढ़ी अम्मा और उनकी खिचड़ी। ठीक है, तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपको मेरी कहानियां पसंद आती हैं, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।